हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और टेंथ क्लास का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2024 का, उसका तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो में आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर 12 का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी, उसको बनाने के लिए जितने भी सारे फॉर्मूला लगते हैं, वो सारे फॉर्मूले को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा और क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं घन। देखिए, घन हम लोग पढ़ेंगे। तो घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब, और क्यूब का घन का विकर्ण निकालने के लिए, देखिए घन इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, जिसका ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सारा कुछ क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। जैसे मान के चलिए ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का है, तो ये भी इधर से इधर भी 4 है, इधर से इधर भी 4 है, और इधर से इधर भी 4 है। सारा का सारा फलक जितने भी इसके किनारे हैं, सारा का सारा 4 ही सेंटीमीटर का होगा। उसी को हम लोग घन कहते हैं। तो घन का विकर्ण निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है √3 × a। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 4a²। ए का मतलब होता है भुजा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर भुजा। ए का मतलब हमारा भुजा होता है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी हम लोगों को घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो 6a² लगाएंगे फॉर्मूला। उसके बाद हमारा है घन का आयतन। ये घन का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को, उसमें हमारा जो सूत्र होता है a³। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ किसको कहते हैं, घन ही होता है। इसमें हमारा जो है वो हाइट एक ही होता है, लेकिन इसमें जो लेंथ जो होता है एल, ठीक है, इसमें देखिए LBH, इसमें बी और एच दोनों सेम रहेंगे, लेकिन एल क्या है, एल अलग रहेगा। बी भी अलग हो सकता है स्टूडेंट। तो LBH क्या है, अलग अलग नाप का होता है, और ये इस प्रकार से होता है घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है 2 × LB + BH + HL। एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब होता है ब्रेथ, और एच का मतलब होता है हाइट। उसके बाद घनाभ का आयतन जब पूछेगा, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है LBH। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन। तो बेलन को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट सिलेंडर, और सिलेंडर इस प्रकार से होता है जिसका दोनों साइड का जो है मुंह इस प्रकार से खुला होता है और इस प्रकार से होल होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये होता है 2πRh। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा, 2πRh। उसके बाद हमारा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR R+H। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इस प्रकार से गुना कर लेंगे, तो ये भी जो सूत्र आएगा ये तोड़ तोड़ के आएगा। देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2πR² + 2πRh, 2πRh। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो है 2πR², ये हमारा जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, πR²H, ये हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है शंकु। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन, और कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है πRL। ठीक है, इसमें हमारा एक वर्ड आया है एल। तो एल को जो हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है। और तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ का जो है ये हमारा एच होता है,
ठीक है। और ये वाला जो टेढ़ा वाला देख रहे हैं, जिसको हम लोग त्रिभुज का भाषा में कर्ण कहते हैं, यही हमारा एल है। और यहाँ जो इस जगह से इस जगह का जो ये है, ये हमारा आर है। तो इसी प्रकार से जो सूत्र निकल के आता है पाई आर एल, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर ब्रैकेट अंदर आर प्लस एल, ये हमारा सूत्र होता है। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। उसके बाद जो अंतिम जो एक और बच गया है, ये है गोला। तो गोला को भी हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। और गोला जो है एक अर्ध गोला होता है और एक संपूर्ण गोला होता है, पूर्ण गोला होता है। तो जो गोला है इस प्रकार से है, अर्ध गोला क्या है, यहाँ से हम लोग दो भाग में काट दिए, तो दो भाग में काटने के बाद इसमें ये क्या है, एक अर्ध गोला बन गया। तो इसका देखिए, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जब गोला का आयतन निकालने के लिए पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद देखिए एक और है अर्धगोला, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोगों को निकालना रहेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो हमारा जो गोला का है, इसका हम 2 से भागा दे देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों को आता है। उसके बाद है अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतने सारे फॉर्मूला है, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट आप ऊपर से ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, और एक और यहाँ से ले लीजिए बाकी का जो बच गया। तो इस प्रकार से यहाँ आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये फॉर्मूला वाला वीडियो समझ में आया होगा। और कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।